Hello everyone. Today we will discuss the type 4 of f d y equal to q. Okay. So आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो फोर्थ टाइप है उसका सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है. सो फोर्थ टाइप में क्या होगा, फोर्थ टाइप में आपको जो q की वैल्यू मिलेगी वो q की वैल्यू क्या गिवन होगी, q की वैल्यू एक पोलिनोमियल गिवन होगी x में. x मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक है. सो आज हम टाइप 4 की बात करेंगे जिसमें एफ डी वाई इक्वल टू क्यू होगा और क्यू जो होगा वो आपका x में पोलिनोमियल होगा. एंड यू नो वेरी वेल द पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल जो होगा वो किस टाइप से होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन. यहाँ पर ए नोट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं. और ये जो वेरिएबल है ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में है, एक्स में है. और पोलिनोमियल की क्या खासियत होती है, क्या उसमें स्पेशल बात होती है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती हैं. तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर पावर कितनी है, 1, यहाँ 2 3 अप टू n. सो इस तरह से क्यू जो है यहाँ पर पोलिनोमियल है. ठीक है. सो सपोज जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है सॉल्व करने के लिए कि डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए. सो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है. सो आप इसे लिख सकते हैं एफ डी, बिकॉज ये फंक्शन ऑफ डी है, इक्वल टू क्यू. सो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, क्यू एक पोलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है. और क्यू जो है वो यहाँ पर एक पोलिनोमियल है. तो जब क्यू पोलिनोमियल बन जाता है तो यानी आपका टाइप 4 बन जाता है. और टाइप 4 को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम सीखेंगे. ठीक है. सो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के रूल्स तो सेम रहेंगे. बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ डी फंक्शन ऑफ डी. सो एफ डी हो जाएगा इंटू क्यू. ठीक है. एंड यहाँ पर क्यू आपको क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन होगा इस टाइप से. ठीक है. तो अब अगर क्यू पोलिनोमियल गिवन होगा तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे फाइंड करेंगे. सो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बाइनोमियल सीरीज का यूज़ करना होगा. ठीक है. सो सबसे पहली बात तो आपको जो एफ डी है, यहाँ पर जो एफ डी होगा उसमें से जो लीस्ट डिग्री की टर्म होगी, लीस्ट एफ डी में बहुत सारी टर्म होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सपोज एफ डी है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5. सो देयर आर 3 टर्म्स हेयर. ये फर्स्ट टर्म है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है डी की यहाँ पर. और यहाँ पर डी नहीं है यानी डी की डिग्री जो है वो 0 है. सो लीस्ट डिग्री की जो टर्म है वो 5 है. सो सबसे पहला काम करना होगा आपको इसका पी आई फाइंड करने के लिए जो लीस्ट डिग्री की टर्म होगी उसे विद साइन आपको इससे कॉमन ले लेना है. विद साइन इससे कॉमन ले लेना है. जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 को यहाँ से कॉमन ले लेना है इस तरह से. सो यहाँ पर 1 बन जाएगा जिससे. ठीक है. सो अगर 5 यहाँ पर जो लीस्ट डिग्री की टर्म है वो पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ कॉमन लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लेना है. सो फर्स्ट स्टेप है आपका कि एफ डी में जो भी लीस्ट डिग्री की टर्म है उसे विद साइन कॉमन ले लेना है. देन उसके बाद एफ डी जो है वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा इस टाइप से, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर -1. यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया है बिकॉज स्मॉल एक्स तो हमने क्यू में कंसीडर कर लिया है यहाँ पर. ठीक है. सो ये दो फॉर्मूले, ये दो सीरीज़ को आपको यूज़ करना है. और इसे अगर बाइनोमियल से आप ओपन करते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, दोनों जगह प्लस था. सो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन.
एंड इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ओके, सो अगर यहाँ पर दोनों जगह माइनस मिलता है, यहाँ भी माइनस है और एक्सपोनेंट भी माइनस है, तो सारी टर्म्स जो मिलेंगी आपको वो प्लस की मिलती हैं। और अगर यहाँ पर प्लस है और एक्सपोनेंट माइनस है तो तब आपको टर्म्स जो मिलती हैं वो अल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन के साथ मिलती हैं। तो ये दो सीरीज़ हैं, आपको ये इसमें यूज़ करना है। आपको कब यूज़ करना है, जब आप इस एफ डी में से जो लीस्ट डिग्री की टर्म जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो फिर इस एफ डी में आप 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे, जिनमें से एक टर्म 1 हो जाएगी, बाकी जो टर्म होगी उसे आप लेंगे कैपिटल एक्स, ठीक है। और फिर इन दो सीरीज़ में से कोई भी एक सीरीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल होगी, तो उस सीरीज़ को आप यूज़ करते हुए जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, सो उसमें क्यू के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इस मेथड को समझेंगे कि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरह से फाइंड करना है इस केस में, ठीक है। Suppose we have a problem, solve d2y by dx2 minus 4 by x square, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सपोज हमें सोल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल डी की फॉर्म में। सो ये हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें ये तो एफ डी हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ डी, एंड ये क्यू है। क्यू क्या है आपका यहाँ पर, पॉलिनोमियल है एक्स में, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप मतलब पॉलिनोमियल है एक्स में, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा टाइप है, 4 टाइप है, टाइप नंबर 4 है, ठीक है। सो इसे कैसे सोल्व करेंगे, सो पहले तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना है। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम के प्लेस, डी के प्लेस पे एम पुट कर सकते हैं इसमें आप। सो एम स्क्वायर माइनस 4 एंड देन उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो यहाँ से एम की 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, एक वैल्यू मिलेगी +2 और एक मिलेगी आपकी -2। सो देयर आर 2 रूट्स एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यू कैन राइट द सी एफ क्या होगी, c1 e टू द पावर 2x फर्स्ट रूट प्लस c2 e टू द पावर सेकेंड रूट कितना है, -2x हो जाएगा, ठीक है। सो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया इसका। इसी तरह से अब आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है अब आपको इसका, ठीक है। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, ये मेन है, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd, fd कितना है, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू, क्यू कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है आपका क्यू, ठीक है, एंड क्यू एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस केस में मैंने क्या रूल बताया आपको कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से जो लीस्ट डिग्री की टर्म है उसे विद साइन आपको कॉमन ले लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं आपकी, फर्स्ट टर्म है डी स्क्वायर, इसकी डिग्री है 2, ये है 4, इसकी डिग्री है 0, ठीक है। सो लीस्ट डिग्री की टर्म हुई 4, सो -4 को आप कॉमन ले लेंगे, विद साइन लेना है बिकॉज, तो यहाँ से -4 आप कॉमन लेंगे। तो जब -4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचता है 1, बिकॉज -4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पर डी स्क्वायर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज माइनस आपने कॉमन लिया, तो -d स्क्वायर एंड अपॉन में जाएगा 4, बिकॉज 4 आपने कॉमन लिया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ -1/4, और ये जो फैक्टर है आपका इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जा सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 4 -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर आप जो मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको बताए हैं उनकी हेल्प लेंगे। सो ये कौन से टाइप का फॉर्मूला है, 1 - x टू द पावर -1। सो
सो यहाँ पर जो कैपिटल एक्स है उसका वर्क कौन कर रहा है, डी स्क्वायर अपॉन 4। सो इसका क्या फॉर्मूला था, दोनों प्लेस पे माइनस है तो सारी टर्म्स जो होंगी वो प्लस साइन के साथ मिलेंगी और इस तरह से आपको सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, सो देखिए इसे आप ओपन कर देंगे इस सीरीज को, इसकी सीरीज ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स ये एक्स प्लस इसका स्क्वायर आएगा नेक्स्ट टर्म में डी टू द पावर 4 एंड सोन, ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल मैं ये टर्म्स ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कितनी टर्म्स तक लेना होगा। ठीक है, सो देखिए नाउ पी आई। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डी की टर्म है, कैपिटल डी की टर्म है, वो डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है। तो जब ऊपर डेट की पावर होती है तो आप डायरेक्ट इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इस ऑपरेटर को इस पर डायरेक्ट ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे इधर से x यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा डी टू द पावर 4 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए -1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर एंड ये है 4 एंड डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का आपको 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है, बिकॉज डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स डिफरेंशियल। एक बार डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x, एक बार और करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो ये मिलेगा आपका 2/4 एंड 2/4 होता है 1/2। और जब आप एक्स स्क्वायर का 4 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो वो मिलेगा आपको 0, बिकॉज एक बार 2x एंड दोबारा करेंगे आप तो कितना मिलेगा 2 एंड जब थर्ड टाइम करेंगे तो 0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर x की पावर है m और उसका आप डिफरेंशियल कर रहे हैं m+1 टाइम्स, मतलब इससे ज़्यादा बार डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल आपको कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता है। अब इससे ये बात क्लियर हुई आपको कि सीरीज कहाँ तक आपको ओपन करनी है। ठीक है, सो आप ये देखेंगे यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर। सो जब एक्स स्क्वायर का आप 2 टाइम से ज़्यादा डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है, तो वो 0 मिल जाएगा। यानी आपको डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है वो कहाँ तक लेना है, सेकंड ऑर्डर तक। तो यानी सेकंड ऑर्डर की टर्म कौन सी है, ये, बिकॉज इसके बाद जो भी टर्म्स आएंगी उनमें डी टू द पावर 2 से ज़्यादा मिलेगा और जब 2 से ज़्यादा पावर मिलेगी तो इसका डिफरेंशियल कितना बन जाएगा, फिर वो 0 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर देखनी है वेरिएबल की पावर कितनी है, फिर आपको ये देखना है वहाँ पर कि उसी ऑर्डर की आप जो है डेरिवेटिव की टर्म्स यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर आप डी स्क्वायर तक लेंगे, बिकॉज डी क्यूब अगर आप ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0। सो इस केस में हमें डी स्क्वायर से ऊपर की जो टर्म्स हैं उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये टर्म्स लेकर बताई, जिससे मैंने 0 करके बताया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इन टर्म्स को नहीं लूँगा, बिकॉज ये सारी टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। जो इससे भी हायर ऑर्डर की होगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर एक्स की वेरिएबल x की जो पावर है वो कितना है। अगर x की पावर यहाँ पर 4 होता तो तब हम d टू द पावर 4 को भी इंक्लूड करते, देन d के टू द पावर 5 के 4 के बाद जो 5 होता, 6 होता, वो सारी टर्म्स नेगलेक्ट कर देते। ठीक है, सो इस तरह से हमें यहाँ तक सीरीज को ओपन करना है। सो अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर फाइंड कर लिया था पहले ही ऑलरेडी, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड किया इसका। सो वो कितना मिला है, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड CF दोनों हमारे पास हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF प्लस PI एंड CF कितना है यहाँ पर, CF आपके सामने है C1e⁻²x प्लस C2e⁻²x एंड PI कितना है, PI ये आपके सामने है, यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। सो CF के प्लेस पे CF की वैल्यू, PI के प्लेस पे PI की वैल्यू, -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप जब Q जो होगा आपका पोलिनोमियल इन x होगा
तब उस केस में इस तरह से आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।